आपको इस टॉपिक के सीड्स डाल रहा हूं मैं, जो आपको बेटा चीजें पढ़ा रहा हूं अगली 10-15 मिनट तक, ये बेस से टॉपिक। अगर ये सीड्स प्रॉपर्ली पौधे में डल गए तो जो उसके बाद दरख्त ग्रो होगा बच्चे, वो इतना सॉलिड होगा कि कभी जिंदगी में आपको अपर बाउंड लोअर बाउंड में मसला नहीं आएगा। यू नो व्हाट वाज द प्रॉब्लम आई फेस्ड इन माय ओ लेवल? नो टीचर टॉट मी दिस टॉपिक। अपर बाउंड लोअर बाउंड किसी ने मुझे नहीं सिखाया, तो मैं खुद तुक्के मार ही करता था और लकीली मेरे तो सही हो जाते थे। बट आप लोग की आसानी के लिए मैंने इसको इतना स्ट्रीमलाइन कर दिया है कि आप दुआएं दो। बट अगली 15 मिनट सिर्फ मेरी आवाज और मेरे बोर्ड पे देखना है, बाकी कुछ नहीं करना। शुरू करें भाई? तो द क्वेश्चन विल टेल यू बच्चे, नियरेस्ट क्या है? भूमिका इफ इट्स नियरेस्ट 1000 बच्चे, तो आप क्या करोगी बच्चे? 1000 को डिवाइड बाय 2। व्हाट्स द आंसर मेरा बच्चा? 500। अब अगर क्वेश्चन में अपर बाउंड रिक्वायर्ड है तो आप क्या करोगे? ऐड। एंड इफ द लोअर बाउंड इज रिक्वायर्ड तो 500 माइनस जो भी नियरेस्ट होता है हम उसको क्या करते हैं बच्चे? डिवाइड बाय 2। अपना नो फोन नहीं दिखना चाहिए बच्चा, ना तोड़ दूंगा। जो भी नियरेस्ट होता है आई डिवाइड दैट बाय 2। For upper bound, I add, and for lower bound, I subtract. इतनी बात समझ आई बच्चे? अगर सवाल ने बच्चे आपको बोला है नियरेस्ट 100, what does that means बच्चे? 100 upon 2. That's what guys? 50. For upper bound, I'm going to add 50, and for lower bound, I'm going to subtract 50. बात समझ आई guys? अच्छा, अगर लिखा हुआ है nearest 10, so what I'm supposed to do guys? 10 upon 2 is what? 5. Upper bound में मैं add 5 करूंगा, lower bound में I'm going to subtract 5. इतनी गेम समझ आई? जो भी nearest है divide by 2, आंसर आ गया। अपर बाउंड में add, lower bound में subtract। मैंने अभी बताया अगली 15 मिनट तक this won't make sense to you, और फिर ऐसा सेंस बताएगी कि आप बेटा जिंदगी में मुझे दुआएं दो, और जरूर देना यार, बहुत जरूरत है। अच्छा जी, अब जब मेंशन नहीं होता, खाली लिखा हुआ है नियरेस्ट किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, सेकंड, खाली ये लिखा हुआ है, इन दैट केस क्या होता है बच्चे? 1 divide by 2. If it's not mentioned in the question, you always do बच्चे 1 divide by 2. What's the answer guys? 0.5. Upper bound में add, 0.5 lower bound में subtract. स्माइल क्या? देंगे कब? अच्छा फिर बात करते हैं। Then बच्चे आते हैं nearest 10th. भाई मैंने ये 10th अलग से क्यों लिखा है नोटबुक में? जब मेरी सामने जिंदगी में पहली बार ये सवाल आया था ना nearest 10th, तो मुझे 10th नहीं पता था क्लियरली, और मैं इसको 10 upon 2 करके 5 आ गया था, +5 and -5. But 10 is 1 0 and 10th mean what? 0.1. TH आगे लगे, that means it's 10th. That means 0.1. तो आयान बच्चे क्या होगा? What 0.1 divide by 2? 0.05. इतनी गेम्स आपको नोट से समझ आई मिस्टर छुटानी? अगर नियरेस्ट 100 लिखा है तो क्या होगा? 0.01 upon 2. That's going to be what बच्चे आपका? गेम ऑन हो गया। 0.005. And if it's written nearest 1000, so it's going to be what बच्चे? 0.0. अच्छा गाइस, अब मुझे बताओ क्या आपको पहली चीज समझ आई? जो भी नियरेस्ट लिखा हुआ है क्या करेंगे? डिवाइड बाय 2। नियरेस्ट को क्या करेंगे मेरे बच्चे? डिवाइड बाय 2। क्या कहेगा? अपर बाउंड के लिए ऐड, लोअर बाउंड के लिए सबट्रैक्ट। ऑनलाइन वालों अगर बात समझ आ गई बच्चे, एक बार हाथ उठा दिया जाए।
माइक को अभी तेज कर देते बच्चे, मैं नया माइक मंगवाता हूँ। और बोलो बच्चे। अयान एंड हमीद बच्चे, हामिद क्या अपडेट है बच्चे? डू यू गेट दिस? ओके भाई, ये चीज समझ आने के बाद इस टॉपिक में 4 ऑपरेशन है। कितने बच्चे? 4। बस 5 मिनट और है, फिर दिस ऑल विल मेक सेंस टू यू। और ऐसा सेंस बनाएगा, मैं बता रहा हूं, दुआएं जरूर दो क्या? सही। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में इफ, इतना तो जोर से बोल रहा हूं बच्चे। 1 मिनट रुको, मैं नया माइक मंगवाता हूं। हाँ अमित बच्चे, देख लो, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी एक रिक्वेस्ट मेरे लिए कितनी वैल्यू रखती है। रुक तो जाओ, रुक तो जाओ, सबर तो कर जाओ। +0.5 नहीं, प्लस यही होता है जो आंसर होता है। मैं बता रहा हूँ, स्कूल में छोड़ दो पढ़ना बेटा। अच्छा जी गाइस, अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना है। 1 मिनट रुको बस, लेट मी चेंज दिस एंड देन वी विल प्रोसीड। मी नाउ वॉइस बेटर बच्चे? Hamid, is my voice better? Okay, perfect. So guys, what did I tell you बच्चे? सुनना बहुत ध्यान से यार। मैंने आपको क्या बात बताई मेरे बच्चे? Addition and multiplication में if I'm supposed to find upper bound, बच्चे क्या रूल होगा? Upper bound plus upper bound. And if I'm supposed to find अच्छा गाइस, तो बच्चे मैंने क्या बताया? अपर बाउंड के 4 रूल है। इट्स अपर बाउंड प्लस अपर बाउंड, एंड लोअर बाउंड का रूल इज लोअर बाउंड प्लस लोअर बाउंड, एडिशन का ये रूल। And what's the rule of multiplication? It's upper bound multiplied by upper bound and lower bound multiplied by lower bound. Addition and multiplication में अगर मुझे upper bound चाहिए तो क्या होगा बच्चे? Upper bound plus upper bound. Lower bound चाहिए तो it will be lower bound minus lower bound. And it is supposed to find multiplication by upper bound is what? Upper bound multiplied by upper bound and lower bound multiplied by lower bound. Is this sorted out? Guys, now let's talk about subtraction and division. Subtraction and division में if you are supposed to find upper bound, what's the rule?
अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड हमेशा क्या होता है ऑपोजिट होता है। एंड if I'm supposed to find lower bound, it's what lower bound minus upper. Same goes for division. What's the rule of division? Upper bound में क्या rule है? Upper bound divided by lower bound. And if I'm supposed to find lower bound, it's going to be lower bound upon upper. So in short, हमने क्या सीखा? जो भी nearest लिखा हुआ है divide that by answer you're going to get. It's going to be बच्चे added for upper bound, subtracted for lower bound. क्या आपको इतनी बात समझ में? Once you all get this point, then question will involve four operations. Addition and multiplication में it's same. Upper bound चाहिए, दोनों upper bound और दोनों lower bound. And if I'm supposed to find subtraction and division, the upper bound and lower bound is opposite. इतनी गेम समझ आए. Now connect to the question बच्चे. And तब आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगी। आज स्टार्ट कर नहीं अभी बता रहा हूँ। अपर एंड लोअर बाउंड बच्चे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ मार्जिन जो होता है ना वैल्यूज में वो होता है कि यार इतना आगे पीछे हो सकता है। लेट्स सपोज करो बच्चे एक कारपेंटर को हमने बुलाया और उसको हमने वुड्स को काटने का बोला। अब उसने नापा, लेट्स सपोज करो 5 सेंटीमीटर उसको नापा, बट वो जब काट रहा होगा देयर इज अ पॉसिबिलिटी थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर होगा 5.1 5.2। डू यू गेट दिस? सो दैट्स द मार्जिन जो अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड कैलकुलेशन में वेरी कर सकता है। सही बच्चे? अब मैं आपको पहला सवाल दिखाता हूं, उससे आपको 100% ये बात समझ आ जाएगी। चलिए स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, eyes on the board and pens down. What does it say? A rectangular garden has length what? 35 meter. And width बच्चे क्या दी हुई है? 25 meter. Correct to the nearest क्या बोला है बच्चे? मीटर। जब मेंशन नहीं होता क्या nearest है तो हम क्या करते पवन? What are you supposed to do if it's not mentioned कौन सा nearest है? 1 डिवाइड बाय 2 याद आया? अगर nearest 1000 होता तो क्या होता? 1000 upon 2. nearest 100 होता तो क्या होता गाइस? 100 upon 2. nearest 10 होता तो क्या होता? 10 upon 2. if it's not mentioned तो क्या होगा बच्चे? 1 upon 2. अब मैं बात समझ आई। अब बच्चे मैंने क्या करना है बच्चे बहुत ध्यान से सुनो। सोफिया बच्चे कैन आई राइट लाइक दिस 1 upon 2 is what? 0.5। इतनी बात समझ आई? अब मुझे बताओ लेंथ क्या दी हुई थी अकमल? इसका अपर बाउंड क्या होगा? 35.5 एंड लोअर बाउंड क्या होगा गाइस? 34. वंस आई गेट दिस मेरा बच्चा दूसरी वैल्यू क्या विद की? 25 का अपर बाउंड क्या होगा? 25.5 एंड लोअर बाउंड विल बी व्हाट? 24. क्या आपको ये बात समझ आई? देखो जो भी नियरेस्ट लिखा है शिफा क्या करना है? डिवाइड बाय 2। अपर बाउंड तो आंसर क्या है बेटा भूमिका? इट्स 0.5। सो अपर बाउंड में आई ऐड एंड लोअर बाउंड में आई सबट्रैक्ट। डू यू गेट दिस बेटा? अच्छा अब पहले सवाल के पार्ट में क्या बोला है? व्हाट डज इट सेज? राइट डाउन द अपर बाउंड फॉर द लेंथ ऑफ द गार्डन। तो बताओ कौन सा आंसर होगा? समझ आए? हमें किसका चाहिए बच्चे? लेंथ का। तो दैट्स गोइंग टू बी 35.5। इतनी गेम समझ आई? अब बच्चे नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या बोल? वर्क आउट द लोअर बाउंड। अभी कॉपी नहीं था पहले समझ। वर्क आउट द लोअर बाउंड फॉर द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। पेरीमीटर ऑफ द गार्डन का लोअर बाउंड चाहिए। लोअर बाउंड में क्या फॉर्मूला होता है गाइस रेक्टेंगल का? ओ पेरीमीटर का रेक्टेंगल में क्या फॉर्मूला आता है? 2l प्लस 2b। यही होता है बच्चे 2l प्लस 2b। तो गाइस मुझे बताओ 2l प्लस 2b में कौन सा ऑपरेशन फॉलो हो रहा है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन? 2l प्लस 2b है तो कौन सा ऑपरेशन यूज हो रहा है? एडिशन। इतनी बात समझ आई? अब मुझे बताओ हमें लोअर बाउंड चाहिए और एडिशन यूज हो रहा है तो लोअर बाउंड का क्या रूल है एडिशन का? It's lower bound plus lower bound.
तो आज जो बच्चे लेंथ का लोअर बाउंड लेते हैं, क्या है बच्चे 34.5। देन बच्चे आप किसका लोअर बाउंड लोगे, ब्रेथ का। दैट्स व्हाट बच्चे 24.5। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है बच्चे 118। डू यू गेट दिस? अब सुनो, मैं बेटा इसको समराइज करता हूँ। अगर आपको समझ आ गया वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो बच्चे मैंने बोला घबराना नहीं, फिर से दूसरे सवाल से समझा दूंगा। आज क्लास के बाद जब जा रहे होगे ना आप बोलोगे समझ। आज उसको रिकॉल करते हैं। नेरेस्ट क्या लिखा है मीटर, तो उसमें क्या होता है मेरा बच्चा 1/2। व्हाट्स द आंसर 0.5। अपर बाउंड में मैंने 0.5 ऐड करा, लोअर बाउंड में 0.5 सबट्रैक्ट करा, एंड आई गॉट दिस 35.5 34.5। इधर क्या आ गया 25.5 और 24.5। क्या आपको ये बात समझ आई? Then बच्चे column it says find out the perimeter of the rectangle. What's the formula of the perimeter of rectangle? 2l plus 2b. और हमें क्या चाहिए lower bound. What's the rule of lower bound of addition? Lower bound plus lower bound. तो मैंने length का भी क्या लिया मेरे बच्चे, lower bound लिया। मैंने width का भी क्या लिया बच्चे, lower bound. This was the lower bound and this was the lower bound. And I got what 1/8। कॉपी करो, अगर नहीं समझ आया नेक्स्ट सवाल से क्लियर हो जाएगा। शाम समझ आया? पेज नंबर है बच्चे, हाँ करा ना, डिवाइड बाय 2 1/2। बच्चे 0.5 हमेशा नहीं होगा, ये चीज दिमाग से निकाल दो प्लीज। मैं अब जो बता रहा हूँ वो सीखो, खत्म हो गई बात। मैं भी सवाल दिखा रहा हूँ बच्चे, उसमें अप्लाई नहीं होगा। अच्छा ऑनलाइन वालों जिसको बात समझ आ गई बच्चे आप हाथ उठा दो, ताकि मुझे आइडिया हो जाए किसको किसको क्लियर हो गया। तो हमीद को क्लियर है, अयान को क्लियर है, मोहम्मद फवाज को क्लियर है। ओके गुड गुड। नेक्स्ट सवाल से और क्लियर हो जाए। कॉपी यार क्विकली बच्चे। जी बेटे कौन सा रूल है प्लस, और हमें क्या चाहिए लोअर बाउंड। पीछे जाके लोअर बाउंड का एडिशन रूल देखो क्या है, लोअर बाउंड प्लस, तो मैंने इसका भी लोअर बाउंड है लेंथ का एंड विड्थ का भी लोअर बाउंड है। सही दैट्स। अगर बोला हुआ था अपर बाउंड चाहिए तो मैं उसका भी अपर बाउंड लेता जिससे कहीं क्लियर हो गया वेल एंड गुड। बट इफ नॉट अभी 2 मिनट में बात समझ आ जाएगी। पेन नीचे रख दो। ओके अयान बच्चे मैंने इट डजंट मेंशन, खाली मेजरमेंट लिखी है। लेट्स सपोज nearest मीटर, nearest किलोमीटर, इन दैट केस इट्स ऑलवेज 1/2। बट जब आपको बता दिया कितना नियरेस्ट है आप उसी को डिवाइड बाय 2 करोगे। अपर बाउंड के लिए ऐड एंड लोअर बाउंड के लिए सबट्रैक्ट। शिफा बात समझ आई? अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो गाइस। इसका पहला पार्ट तो आप लोग खुद कर सकते हो प्लीज। क्या बोला है? What does it say? The time taken to run a race is what? 54.3. Correct to the nearest क्या लिखा है अब्दुल्ला? nearest क्या लिख के दिया हुआ है? अकमल तुम बताओ nearest क्या लिख के दिया अकमल? 0.1। तो जो भी nearest होता है बच्चे मैं इसको क्या करता हूं डिवाइड बाय 2। तो अकमल व्हाट 0.1 डिवाइड बाय 2? इतनी बात समझ आएगा इस सबको? कॉपी करने के लिए जमाना होता है बट समझने के लिए बच्चे एक मोमेंट होता है। डोंट रूइन दैट बच्चे। बात समझ आई? तो जो भी नियरेस्ट होगा उसको डिवाइड बाय 2 करना। समझ आई मोहम्मद बच्चे? मोहम्मद अब मुझे बताओ 54.3 इसमें अगर मैं 0.05 ऐड करूंगा क्या हो जाएगा? 54.35 और सबट्रैक्ट करूंगा बच्चे तो क्या हो जाएगा? 54. इतनी बात समझ आई? अच्छा कुछ बच्चों को कॉपी नहीं करना बच्चे, आई गिव यू टाइम टू कॉपी। कुछ बच्चों को ये ऐड करना भी नहीं आता। बेटा जब मैं डिफेंस में सिखा रहा था आई रियलाइज कि कुछ बच्चों को ये ऐड भी नहीं करना आता, तो मैं आपको ऐड करना भी सिखाऊंगा बच्चे। हर बेसिक बात बताऊंगा। 0.05 प्लीज डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए एडिशन में। बात पता ही? अब
ये 5 इधर आ गया, 3 and 54.3। समझ आई बात बच्चे छुटानी? एंड हाउ डू यू सबट्रैक्ट बच्चे? 54.3 माइनस करना है 0.05, डेसिमल के नीचे डेसिमल छुटानी, इधर कुछ नहीं लिखा, कहना है 0। अब मैं क्या करूंगा, 3 से बच्चे एक बोरो करूंगा, व्हाट्स 10 minus 5 मेरा बच्चा? 2 minus 0 is 2 and 54। डू यू गेट दिस? अच्छा, अब सवाल ने आपसे क्या मांगा है? लोअर बाउंड ऑफ द टाइम, दैट्स 54। गाइस, जिसको नहीं समझ आया ऑनेस्टली मुझे बता दो। सबको ग्रेड है बच्चों? हाँ अब्दुल्ला, समझ आया? नहीं? नेरिस क्या बोला अब्दुल्ला, मुझे बताओ। अब्दुल्ला नेरिस क्या बोला है? तो मैंने क्या करा, 0.1/2। इतनी बात समझ आई? 0.05 आया, बात समझ आई बच्चे? अब अब्दुल्ला अपर बाउंड के लिए मैं क्या करूंगा, 54.3 प्लस 0.05, एंड लोअर बाउंड के लिए मैं क्या करूंगा, 54.3 माइनस 0.05। बात समझ आई गाइस? अच्छा, अब सवाल ने अब्दुल्ला मुझे बोला लोअर बाउंड चाहिए, तो लोअर बाउंड क्या होगा, 54.25। डू यू गेट दिस बच्चे? क्या आपको यहां तक बात समझ आई? अरमिश बच्चे, आप मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चे। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाने में कुछ 20-25 मिनट्स लगाई है, तो आई कांट एक्सप्लेन अगेन, बट राइट आफ्टर द क्लास आपको वीडियोस मिल रही है। कैन यू मैसेज ऑन द ग्रुप? आप ग्रुप पे ऐड हो गई हो अरमिश बच्चे? सो आई एम गोइंग टू सेंड यू, ओके। आप अभी मैं आपको ऐड करा रहा हूँ, यू सेंड मी योर ईमेल एड्रेस एंड यू वॉच द रिकॉर्डिंग। अभी आप कोशिश करो, बट मैंने जो पूरी 20-25 मिनट्स लगाई है, आई कांट इन्वेस्ट दैट अगेन बच्चे। You watch the recording, फिर मसला है तो मुझे बताओ, then I'll help you out individually। सही है बच्चे? अच्छा गाइस, ये सॉर्ट आउट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में मुझे क्या चाहिए, मुझे बताओ। मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज स्पीड। सुनो, व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड, ये बताओ गाइस। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन, इतनी बात समझ आई? और मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए मिनिमम? क्या बोले, मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज। मैक्सिमम चाहिए मतलब अपर बाउंड चाहिए या लोअर बाउंड? अपर बाउंड चाहिए, ये बात समझ आई? और ये कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम? बेटा कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम? डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है बच्चे। तो डिवीजन का अपर बाउंड का क्या रूल होता है बच्चे? What's the rule of division of upper bound? Divide हो रहा है ना? क्या रूल है, नोट्स में लिख के बताओ। अपर बाउंड डिवाइड बाय लोअर बाउंड। इतनी गेम समझ आई? हाँ या ना बच्चे बताओ। अब सुनो बच्चे, आपको क्या बोला है बच्चे, इधर देखो, डी मीटर करेक्ट टू द क्या लिखा है, लेडिस मीटर। अकमल, लेडिस मीटर में क्या करते हैं? जब मेंशन नहीं होता कितने लेडिस में क्या करती है गाइस? 1/2। That's what guys, 0.5। अब डिस्टेंस कितना था, d था, तो रमीज बच्चे अपर बाउंड क्या होगा, d प्लस 0.5, एंड लोअर बाउंड क्या होगा गाइस? अच्छा, अब बच्चे एक आखिरी बात मैं वापस से पूरा रिकॉल कर, ऊपर सवाल में लेडिस क्या लिखा था, 0.1, तो 0.1 अपॉन 2 पवन क्या होता है, 0.05। So for upper bound added to time क्या हो गया, 54.35, and lower bound में लिखा गया 54.3 से माइनस कर दिया 0.05, I get what, 54.25। कितना समझा? सच सच बताओ गाइस, जो सवाल नहीं पूछता वो सीधे से करता है। हाँ बेटा, लेडिस क्या लिखा है, 0.1 अपॉन 2 क्या होता है, 54.3 टाइम है, तो 54.3 प्लस 0.05 क्या होता है, 54.3। लोअर बाउंड क्या है, 54.1। समझ आया? अब आगे क्या लिखा है, डिस्टेंस रन इज गिवन एज 3 मीटर करेक्ट टू द क्या है, नियरेस्ट मीटर। नियरेस्ट मीटर में मेंशन नहीं है तो क्या होता है, 1/2। व्हाट इज इट गाइस, 0.5। सो डी में क्या ऐड होगा, 0.5 फॉर अपर बाउंड एंड 0.5 सबट्रैक्ट फॉर लोअर बाउंड। डिड यू गेट दिस? ये अपर बाउंड है, ये लोअर बाउंड। अब आपको सवाल में क्या ढूंढने का बोला है,
मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज स्पीड। मैक्सिमम का क्या मतलब है गाइस? अपर बाउंड या लोअर बाउंड? अपर बाउंड। अपना बेटा फोकस कर ले, छोड़ दे, बाद में पीछे के डिस्ट्रैक्ट। अपर बाउंड समझ गया? मैक्सिमम का क्या मतलब? अपर। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कौन सा ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। डिवीजन डिवीजन अप्लाई हो रहा है। और मैक्सिमम चाहिए मतलब अपर बाउंड। तो क्या रूल है डिवीजन का? अपर बाउंड ओवर लोअर। अब ऊपर क्या लिखा है? डिस्टेंस। डिस्टेंस का अपर बाउंड क्या था? d प्लस 0. टाइम का लोअर बाउंड क्या था? 54. तो बच्चे मेरा आंसर पता है क्या होगा? d प्लस 0.5 एंड 54.25। बस यही आंसर छोड़ना एक्सप्रेशन। यू गेट दिस बेटा? ऊपर क्या आता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का अपर बाउंड लिखना है, नीचे क्या आता है? टाइम। स्पीड के फॉर्मूले में टाइम का लोअर बाउंड, क्योंकि अपर बाउंड ओवर लोअर बाउंड, तो टाइम तो नीचे आएगा, और जो नीचे आ रहा है उसका हम क्या लिखते हैं? लोअर बाउंड लिखते हैं। जो ऊपर आ रहा है उसका क्या लिखते हैं? अपर बाउंड। तो ऊपर डिस्टेंस था d प्लस 0.5 g। बेटा पहले पार्ट में क्या? व्हाट्स द रूल ऑफ डिवीजन? इट्स अपर बाउंड डिवाइड बाय लोअर बाउंड। तो नीचे क्या? टाइम। टाइम का लोअर बाउंड होना चाहिए। लोअर बाउंड या अपर बाउंड? तो टाइम का लोअर बाउंड आना चाहिए, डिस्टेंस का अपर बाउंड। बात समझ आएगी? आज बच्चे एक सवाल आप लोग को देता हूं, वो करो, एंड देन मैं आप लोग को थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन समझाता हूं। समझ आ रही बात बेटा? अली गाइस, जो भी नियरेस्ट है क्या कर दो? डिवाइड बाय 2। अपर बाउंड के लिए ऐड, लोअर बाउंड के लिए सब्ट्रैक्ट। पार्ट 2 में देखो कौन सा ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में ऑपोजिट। समझ आ? एक सवाल बच्चे मुझे खुद करके दो। अच्छा, खाली मुझे इसके बेटा पार्ट ए तक कर दो और इनके अपर बाउंड लोअर बाउंड निकाल दो, बस इतना कर दो। पहले पार्ट में क्या बोला है? नियरेस्ट क्या है राइमा? सोफिया नियरेस्ट क्या है पहले पार्ट में? Dave drew 60 मीटर करेक्ट टू द नियरेस्ट। तो क्या करेंगे बच्चे? 10/2। इतना गेम समझ आया? 5 आ गया, ये समझ आया बेटा? हाँ या ना? अच्छा, अब डेव का डिस्टेंस कितना है गाइस? अपर बाउंड क्या होगा? 65 एंड लोअर बाउंड क्या होगा? यहां तक बात समझ आई शान? तो हमेशा 0.5 नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाता है बच्चे। अगर नियरेस्ट लिखा, नियरेस्ट का मतलब ही बेटा अपर बाउंड लोअर बाउंड का सवाल है, सही है? और मीटर या अगर कुछ लिखा नहीं है ना कि कितना नियरेस्ट है, तो 1/2। जैसे इस सवाल में नियरेस्ट क्या लिखा है? मीटर। इट्स नॉट मेंशन, तो क्या होगा बच्चे? 1/2 इज व्हाट बच्चे? अकमल 0.5। तो 61 का अपर बाउंड क्या होगा एंड लोअर बाउंड क्या होगा? ये एड है बच्चे और ये डेव है। इतनी बात समझ आई? पहले पार्ट में क्या बोला है इसके बच्चे? राइट ऑन द लोअर बाउंड ऑफ व्हाट? तो डेव का लोअर बाउंड है, क्या आंसर है? इतनी बात समझ आई? अब बेटा नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेन वेन सब छोड़ दो। नेक्स्ट पार्ट में बोला है ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस। ग्रेटेस्ट का मतलब क्या? अपर बाउंड या लोअर बाउंड? अपर। किसने लोअर बाउंड बोला? ग्रेटेस्ट का मतलब क्या? अपर बाउंड। और बात किसकी हो रही? डिफरेंस की। डिफरेंस कौन सा रूल है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का अपर बाउंड का क्या रूल है बच्चे, मुझे बताओ? अपर बाउंड माइनस। अब मुझे एक बात बताओ, क्या एग्जामिनर ने आपको बोला डेव को एड से माइनस करना है या एड को डेव से? बताया? क्या ये बताया हुआ एग्जामिनर ने डेव को एड से माइनस करना है या एड को डेव को? अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड कर, पर आप दोनों करोगे और जिससे आपका ग्रेटेस्ट आंसर आएगा आपको एक्सेप्ट करोगे। लो रुको, डेव का अपर बाउंड क्या था गाइस और इसका लोअर बाउंड क्या था? 60.5। शान क्या आंसर आ रहा है? रुको 4.5 आया। अब मुझे बताओ बच्चे, डेव एड का अपर बाउंड क्या था?
और इसका लोअर बाउंड क्या था, तो क्या आंसर आ रहा है बच्चे 6.5। कौन सा बड़ा आंसर है? Did you get this? वापस गाइस सुनो बहुत ध्यान से, जो भी नेरे से छुटानी डिवाइड बाय 2 करा, अपर बाउंड के लिए ऐड, लोअर बाउंड के लिए सब्ट्रैक्ट। ऑनलाइन वालों इधर तक बात समझ आई बच्चों? अगर हाँ तो हाथ उठा दो गाइस। खिजरा डू गेट दिस? ओके गुड, ये समझ आया। फिर बोले अपर बाउंड चाहिए डेव का, तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, यहां तक कोई मसला। लोअर बाउंड चाहिए 50। देन छुटानी है आपको क्या बोले, डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस में और ग्रेटेस्ट डिफरेंस चाहिए, मतलब अपर बाउंड चाहिए लोअर बाउंड, अपर बाउंड। एंड डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सबट्रैक्शन। तो सबट्रैक्शन का अपर बाउंड का क्या रूल है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड। पर क्या आपको बताया हुआ था पवन के डेट माइनस ऐड करना है और ऐड माइनस है, आपने पहले डेट का अपर बाउंड लिया, ऐड का लोअर बाउंड, देन जो ऐड का अपर बाउंड एंड डेट का लोअर बाउंड, जो दोनों करना बेटा वो तो बिगेस्ट आंसर 6.5। करना क्या है इस सवालों में, जो भी नेरेस्ट हो डिवाइड बाय 2, देन चेक करना है कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। बात समझ आएगी? पेज 88 खोलो बच्चों। बैठता हूँ और इसके बाद कोई क्लास नहीं। 88 नहीं, सॉरी 91 क्वेश्चन। 91 क्वेश्चन 1 2 खुद कर दो जल्दी से स्टार्ट। 1 और 2 खुद बच्चे खुद ट्राई कर रहा है। अगर आज नहीं करोगे तो जिंदगी में कभी भी नहीं होगा बच्चे। हाँ भाई, आपको बताओ क्या करेंगे पहले पार्टी नेरिस क्या है? हाँ खुद करो। हाँ बाहर के मेरे बच्चे अयान, और सुनाओ जिंदगी कैसी चली जब तक ये सब अटेम्प्ट कर रहे? तुमने तो कर लिया होगा। ये मेरा चीता बच्चा है, कल इसने इंस्टाग्राम पे भी ऐड करा है भाई। चलो गुड टू हेयर दैट अयान। नेरिस एक सेकेंड, लिंक खत्म हो गई जब तक आप लोग सॉल्व करो। क्या लिखा हुआ मेरे बच्चों, नेरेस्ट मीटर, तो क्या करेंगे 1/2, दैट्स व्हाट मेरा बच्चा। सो अपर बाउंड में मैं क्या करूंगा ऐड 0.5 एंड लोअर बाउंड में मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा बच्चे 0.5। ठीक है, सवाल ने क्या मांगा था, अपर बाउंड। समझ आ गया बच्चे? तो माय आंसर इज व्हाट शिफा बच्चे 62.5। इतनी बात समझिए, पवन बेटा सही करा था। सच सच बताने बच्चे, नहीं क्या मसला आ रहा है बच्चे, तुम इतना दूर क्यों बैठे हो मुझसे? मैं कुछ बोलता तो नहीं बच्चे? हाँ भाई क्या मसला क्या, पवन बोलो यार। नहीं समझ आया, नेरिस क्या लिख, हाँ आ गया पक्का। ओके भाई, इसके बाद पार्ट बी में क्या बोले, नेरिस 10 ग्राम। शान तो 10/2 क्या होगा 5, तो क्या होगा बच्चे 10/2। अपर बाउंड क्या होगा 80 का बच्चे, 80 का अपर बाउंड क्या होगा 85, लोअर बाउंड क्या होगा 75। और हमें बेटा 5 पैकेट का लोअर बाउंड चाहिए, अपर बाउंड चाहिए। तो सुनो बिल्कुल ऐसा ही, 5 आ गया बच्चे। आप 80 का अपर बाउंड इज 85 एंड लोअर बाउंड इज 70। अब मुझे क्या चाहिए, लोअर बाउंड ऑफ 5 पैकेट्स। तो मैं खाली क्या करूंगा 5 इंटू व्हाट्स द लोअर बाउंड 75, दैट मेक्स व्हाट। हाँ भाई किसको मसला है बताओ जी, क्यों मल्टीप्लाई करा?
ओ प्लीज ये नहीं करो, प्लीज प्लीज डोंट अप्लाई लोअर बाउंड इन द एंड आंसर निकालने के बाद। इनिशियल स्टेजेस पे आप लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड अप्लाई करोगे एंड देन आगे कैलकुलेशन करोगे, प्लीज। सही है। अच्छा गाइस नेक्स्ट वाला सवाल देखो क्या बोला हुआ है। नेरिस क्या है मेरा बच्चा, तो क्या होगा बेटा चुटानी 50। तो चुटानी बेटा आपका अपर बाउंड क्या होगा और लोअर बाउंड क्या होगा, समझ आई बात। चुटानी यहाँ पे क्या लिखा है नेरिस, बेटा नेरिस क्या है, क्या है कितने किलोग्राम, तो क्या होगा, क्या बात है भाई। अब फिर अपर बाउंड क्या होगा और लोअर बाउंड क्या होगा, समझ आया। अब चुटानी में जो बोले लोअर बाउंड फॉर टोटल मास ऑफ कार इन कारवान, मतलब कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, ऑपरेशन कार का भी कारवान दोनों का टोटल चाहिए, तो क्या अप्लाई हो रहा है, एडिशन हो रहा है। एंड एडिशन का क्या रूल है मेरा बच्चा, लोअर बाउंड प्लस लोअर बाउंड। सो व्हाट वाज द लोअर बाउंड ऑफ दिस बच्चे 1455 and what was the lower bound of this बच्चे 2350। what's the answer guys, huh 280, समझ आया क्या 480, समझ आई भाई। तो मुझे बताओ गाइस यहां तक बात समझ आई, हाँ भाई। जो नियरेस्ट से डिवाइड में क्या कर दिया बच्चे 2, अपर बाउंड के लिए बात क्या करना ऐड, लोअर बाउंड के लिए क्या करना सबट्रैक्ट। बात समझ आई आयशा, ये समझ आने के बाद ऑपरेशन कौन सा अपना है एडिशन, एंड हमें क्या चाहिए लोअर बाउंड, तो इट्स गोइंग टू बी लोअर बाउंड प्लस लोअर। एक बार हाथ उठा के बताओ कितने लोगों ने अपर बाउंड लोअर बाउंड स्कूल में पहले से पढ़ा था, क्या आपको इस तरह से किसी ने करवाया था। प्लीज वो सोच सोच के बेटा दिमाग खो जाता है हर चीज बच्चे। I'm going to give you in a way कि आप इजीली क्वेश्चन कर लोगे बच्चे। आप अगर स्मार्ट स्टूडेंट हो आपको तो मेरी हर क्लास समझ आएगी, बट मेरे लिए कौन से बच्चे ज्यादा टारगेट है, वीक स्टूडेंट, बिकॉज मैं दिल की गहराइयों के साथ अपनी मदद करना चाहता हूँ। सही है, क्या आंसर है, कि किसने गलत बताया, यार खुदा का खौफ करो यार। तो भाई बात समझ आई। अच्छा अब बच्चे एक नोट लिखो बच्चे, यार एक बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, एक नोट है गाइस। यूनिवर्सल फैक्ट्स जो होते हैं क्या आप उनको चेंज कर सकते हो, कोई चीज कुछ चीजें यूनिवर्सली डिसाइडेड है उसमें तो मैं कोई चेंजेस अपने मर्जी से नहीं कर सकता ना। तो एक नोट लिखना शुरू करो, The concept of upper bound and lower bound is not applicable। नोट्स में लिखो बच्चे इस क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन 4 के साथ लिखो। The concept of upper bound and lower bound is not applicable। नोट पेज नंबर उस पे लिखो बच्चे, पेज कौन सा 18 ना। The concept of upper bound and lower bound is not applicable। पेज 18 पे लिखो The concept of upper bound and lower bound is not applicable। ऐसे लिखा हुआ है, सॉरी गाइस ये लिखा हुआ है, मैं भूल जाता हूं बच्चे, रिपीट करने की जरूरत नहीं। पेज जाओ 18 पे जाओ, लिखा हुआ है 17 पे जो ये क्या लिखा हुआ है, हर चीज मैंने लिख के दी हुई, कभी कभी मैं भूल जाता हूं बच्चे। नोट क्या लिखा है बच्चे, whenever in upper bound and lower bound questions degrees are involved, always remember that degrees cannot exceed 360। सुनो बहुत ध्यान से सुनना, यूनिवर्सल फैक्ट क्या है, एक सर्कल की डिग्रीज कितनी होती है 360। आप उसको कुछ भी कर जाओ चेंज नहीं कर सकते, इसमें मार्जिन होता ही नहीं चेंज करने का, राइट। अपर बाउंड लोअर बाउंड क्या बात है, जब मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है, सही है, बट देयर इज नो मार्जिन टू चेंज इन व्हाट डिग्रीज। एक ट्रायंगल की डिग्रीज कितनी होती है, ट्रायंगल की डिग्रीज टोटल 180। क्या कुछ भी करके आप उसको चेंज कर सकते हो, नहीं। तो इसका मतलब बेटा कुछ चीजें यूनिवर्सली डिसाइडेड है, जैसे ट्रायंगल की डिग्रीज 180 होती है, सर्कल की डिग्रीज 360 होती है, आई कांट चेंज दोस, उसमें अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड अप्लाई नहीं होता। बाद में सवाल करेंगे बच्चे, एंड वी गोइंग टू एंड द क्लास। क्वेश्चन नंबर 5,
वैसे तो आपका पूरा होमवर्क में बता दूं क्या होगा, बट अभी के लिए, कल के लिए खाली क्वेश्चन 5 करना। सुना गाइस, यहाँ पे नेडिस क्या लिखा है? नेडिस क्या लिखा है? डिग्री। जब 18 पे है, जब नेडिस डिग्री होता है बच्चे, तो हम क्या करते हैं? नेडिस कुछ भी जब लिखा हो, मेंशन नहीं हो, तो 1/2। तो आंसर क्या आएगा? 0.5। सो व्हाट्स 46 का अपर बाउंड मेरा बच्चा? 46.5। एंड व्हाट्स लोअर बाउंड? 45.5। बात समझ आई? इधर बच्चे 162 है, तो अपर बाउंड क्या होगा? 162.5। लोअर बाउंड क्या होगा? अच्छा, अब बोर्ड पे देखना सर, मुझे बेटा बीओसी का क्या चाहिए? लोअर बाउंड। क्या चाहिए? बीओसी का लोअर बाउंड। बीओसी कैसे आएगा अकमल, ये बताओ। पेन रख दो, बोर्ड पे फोकस करो। बीओसी कैसे आएगा? दोनों को प्लस करके किससे माइनस करेंगे? ओके, तो कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? मेनली सबट्रैक्शन। क्या अप्लाई हो रहा है? अच्छा, अब सुनो, सबट्रैक्शन में अगर मुझे लोअर बाउंड चाहिए तो क्या रूल अप्लाई आता है? लोअर बाउंड माइनस अपर बाउंड। ऐसा ही है। तो बच्चे दो एंगल्स को बेटा ऐड करना है ना, इन दोनों का अपर बाउंड होगा। तो अपर बाउंड क्या होगा बच्चे इसका? 46.5। और इसका अपर बाउंड क्या होगा? 162.5। ये बात समझ आई? और किसमें से माइनस किया था? 360 में। क्या मैं 360 पे अपर बाउंड लोअर बाउंड लगाऊंगा? देखो 360 का अपर बाउंड 360.5 होता है, लोअर बाउंड क्या है? 59.5। but will you apply upper bound number? No, because it's a universal fact कि सर्कल की डिग्री कितनी होती है गाइस? 360। तो I can't apply the concept of upper bound and lower bound in this. तो बच्चे मैं आंसर क्या लिखूंगा? 360 minus this। क्या कोई पक्का सही बता दो प्लीज। You get this? बेटा देखो, हमें क्या चाहिए बेटा? 360 में ये दोनों माइनस करने, कौन सा रूल अप्लाई है? सबट्रैक्शन। और हमें ढूंढना क्या है? लोअर बाउंड। कौन सा लोअर बाउंड की सबट्रैक्शन क्या है? लोअर बाउंड माइनस अपर बाउंड। मैंने इन दो एंगल्स का बच्चे क्या किया? अपर बाउंड ये बना। इधर मुझे लोअर बाउंड लगाना चाहिए था, बट इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट कि सर्कल की डिग्री कितनी होगी? यू कांट अप्लाई अपर बाउंड लोअर बाउंड इन यूनिवर्सल फैक्ट। सो बच्चे इसकी जगह मैंने खाली कर लिया 360। I didn't apply upper bound and lower bound। क्या ये कैसी चीज है? No one ever taught me ये वाली बात यूनिवर्सल फैक्ट। इसके जैसे एक और सवाल है, ये मैंने खुद बच्चे आंसर से फिगर आउट करिए, बच्चे पास से बैठ गए। आज मुझे रियलाइज हुआ कि बच्चे को ये अलग से बताना बहुत जरूरी है। हर वो चीज जो चैलेंजिंग है वो आपको आपके नोट्स में मिलेगी। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये मेरे अपने एग्जाम का सवाल है। मैं तो सही करके आया था, आपको सिर्फ एक सवाल है। जब मैं टॉपिक नोट से कंप्लीट करूंगा, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपका होमवर्क